महापुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदाहर्ते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठते सर्वदा। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भागवत भगवान का ध्यान कीजिएगा, सर्वेश्वर भगवान का। ओम कारुण्य सिंधुं सुजनेकबन्धुं कैशोरवेशं कमनीयकेशं कालिन्दीपूले गितिराष्टगोष्ठीं सर्वेश्वरं तं शरणं प्रपद्ये। ध्येयं सदा परिवभगनं भीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवभिरेञ्चितं शरण्यं नित्यार्थिहं प्रणतपालभवाभिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। ओम श्री प्राणसुक्तमाय नमः। ओम श्री सर्वेश्वरदेवेभ्यो नमः। ओम श्री सुखदेवाय नमः। ध्यानार्थे गमक्षपुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम एतावानसमैवादो जायाशुपूर्वका पादो सविस्वाहोदानि त्रिपादस्यामृतं दिवे। प्राणुष्टमाय पाप्योपात्यं हस्तिवर्गाचनं शुद्धस्नानं जलं सर्पयामि भ्रान्तचन्दनम्। ओम कांगन्धर्वा अखनस्वामिन्द्रस्वां बृहस्पतिः तमोकादे सोमो राजा विद्वानक्ष्माधमुच्यते दत्तरादुरादर्शां नित्यपुष्टां करीश्वरीं सर्वभूतानां कामहोपे हवस्यम्। ओम श्री प्राणसुक्तमाय नमः। सर्वेश्वरदेवेभ्यो नमः। श्री सुखदेवाय नमः। चन्द्रानुलेपनं समर्पयामि। ओम चिन्नमे वदन्तु या प्रिया धूपतत्त्वपत्सुवानो प्राणविषयामति नोजानविन्दते। ओम हृदिभ्यो नमः। चितां समर्पयामि यक्षतां ते पुष्पमालाम्। ओम माल्यादे निजुगन्धेने मालत्यादे वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजानां प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री प्राणसुक्तमाय नमः। सर्वस्वदेवेभ्यो नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। अवधूतं धूरवन्तं धूर्वतं योषमान धूर्वतीतं धूर्वयं वयं धूर्महादेवानामस्वहितं वंशस्नितमं पकृतमं जुषितं देवहोतमम्। ओम श्री प्राणसुक्तमाय नमः। सर्वेश्वरदेवेभ्यो नमः। धूपं दर्शयामि धूपान्ते प्रत्यक्षदीप। ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत रोत्राद्वायुष्प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। ओम श्री देवेभ्यो नमः। दीपं दर्शयामि दीपान्ते जलं शीतलीकरणम् हस्तोपचाल्यः अथ नैवेद्यम्। नमस्तानि धर्माणि प्रमाण्य सन्नासे हनाकं महिमानः पूर्वे साध्याः शन्तदेवाः नानासुगन्धपुष्पाणि भागालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणः परमेश्वरः। ओम श्री प्राणसुक्तमाय नमः। सर्वेश्वरदेवेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री भागवत भगवान की है आरती।
पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही सबके मंगल की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। ये शांति कीर्त पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस दिखाने वाला। ये शांति कीर्त पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी सुखद शोधन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सजबंद बोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही सबकी महिमा की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से है आरती। ओम ये देखान प्रचलन कृषिकास्तानि चंद्राते काकं शास्त्रियोजने धुन्द्वानि तन्मसे। ओम जले शीतले ब्रह्म स्तो प्रचाल्यः। परमेश्वरः। ओम श्री पुराण सत्यमाय नमः सर्वेश्वर देवेभ्यो नमः। जन्माक्षरस्नान समर्पयामि मंत्र स्वांजलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की व्यास जी महाराज की परीक्षित जी महाराज की यज्ञ नारायण भगवान की वृंदावन धाम की अयोध्यानाथ की हरि माता की नागेश्वर नाथ की भगवान गढ़ी की ध्रुवन सरकार की गर्भा मार्ग की। जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और पूज्य महाराज से निवेदन है हम सबको भागवत रूपी भागीरथी में अवगाहन कराएं। श्री राधे।
जय श्री सीताराम। सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यम् भृत्यातिहं व्रतपालभवाभिपोतम् वंदे महापुरुषते चरणारविंदम् वर्षे विभूषितकरानवनीरलाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंदनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोत्तमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जो होरी जुग पानी करो प्रणाम जो होरी जुग पानी। ओ
वर्षते तया मध्य में दया अग्नि में धाविनम श्रीमद्भागवत महापुराण की व्यास भगवान की सुखदेव महाराज की वृंदावन बिहारी लाल की अयोध्या धाम की सरजू मैया की हनुमान जी महाराज की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की अकार करुणा और डाले भक्त वांछा कल्पतरु परब्रह्म परमात्मा के पावन पवित्र चरणों में बारंबार प्रणिपात प्रणाम करते हुए हनुमान जी के पावन पवित्र चरणों में प्रणिपात प्रणाम करते हुए मंच पर उपस्थित दैविक विद्वानगण संगीत के संगीताचार्य बंधु आदरणीय यजमान जी उनके परिवार के सदस्यगण उपस्थित भक्त पुरुषों माता शक्ति भक्ति कार्यक्रम आज श्रीमद् भागवत भागीरथी की पावन पवित्र त्रिवेणी में स्नान करते अब प्रथम दिवस की मंगलमय वेला में हम लोग उपस्थित हैं। आइए सर्वप्रथम मन वाणी को पवित्र करने के लिए अंतःकरण को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ में सब लोग मिलकर के भगवान का नाम स्मरण करेंगे। तत्पश्चात कुछ क्षण आपके सम्मुख भगवान के दिव्य कथा की चर्चा होगी। उससे पहले बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ में सब लोग मिलकर भगवान के दिव्य नामों का गुणगान करेंगे। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ
गीत गान धननाथ जादू मेरा नारायण वासुदेवा मेरा नारायण वासुदेवा हरे मुरारी तेरा नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारी तेरा नारायण वासुदेवा 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 गोविंद हरे मुरारी तेरा नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारी तेरा नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारी तेरा नारायण वासुदेवा तेरा नारायण वासुदेवा तेरा नारायण वासुदेवा तेरा नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी वृंदावन बिहारी लाल की हमारा कोई पूजन भी होना था, तमाम कार्यों की वजह से थोड़ा सा विलंब दिन हो जाता है। भगवान की दिव्य कथा व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत के दिव्य गाथा को लिखते हुए और महात्मा के प्रथम श्लोक, महात्मा का प्रथम श्लोक है भागवत का, बड़ा सुंदर उस श्लोक की व्याख्या किए हैं। बड़ा सुंदर, बड़ा अद्भुत श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये श्रीमद् भागवत की कथा के महात्मा के पहला श्लोक है महात्मा का। बड़ा सुंदर श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय। इसमें भगवान के नामों की व्याख्या की गई है कि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। कैसे है? काश सच्चिदानंद उसकी होगी लेकिन भगवान नहीं है। उसके बचपन की कथा है, बहुत ही कुरूप थी, उसका स्वरूप जो है बहुत ही खराब था। कोई अगर व्यक्ति देख ले तो डर के भाग जाता था, इतनी कुरूप होती थी। और पहले के जमाने में जब विवाह होता था तो दिखाई वाला कार्यक्रम नहीं होता था, लोग देखते नहीं थे, ऐसे बातचीत से ही फाइनल हो जाता था। और विवाह हो करके जब बहू घर में आती थी तभी उसका पति उसको देख पाता था कैसी है। पुराने बातें लोग बैठे हो जानते हैं। कहा वो सबरी जो थी बड़ी कुरूप होती थी, उसके पिता ने एक जगह विवाह उसका तय कर दिया। तो पहले दिखाई वाला काम था नहीं, इसलिए काम चल गया, शादी हो गई। और ये लाइट वाइट थी नहीं, वो मसाज जला करके काम करते थे, सब उसी से शादी हो जाती थी, उसी को उजाले में। और रात्रि में ही विदाई करती है। इधर सुबह होगी और देख लेगा दूल्हा तो फिर ले नहीं जाएगा, इतनी कुरूप होती थी। और जब रात ही में विदाई कर दिया उसके पिता ने, तो रास्ते में ले जाते वक्त
उसके पति के मन में विचार आया, लाओ जो है अपनी अर्धांगिनी का चेहरा तो देख लें। और जैसे वो घूंघट उठाया और जैसे देखा तो इतनी कुरूपोती थी कि डर के मारे सब भाग गए, जितने बाराती घराती थे सब। जो उसके बारात में पैदल बारात जाती थी, जो साथ में थे कमान जो उठाए थे पालकी को, वो भी रख करके वो भी चले गए। उसके जो रिश्तेदार थे वो भी चले गए डर के मारे। और रात में जंगल में वो अकेली पड़ गई, पूरी रात बेचारी बैठी रही थी, न कहीं यहाँ जा सकती थी न कहीं आ सकती थी। और जब सुबह हुआ तो रास्ता भी नहीं जानती थी घर की, न जाने कहाँ पहुंच गई थी। तो वहां ऋषियों के आश्रम थे, उसी आश्रम में बेचारी ऋषियों के चरणों में जाकर के विनती करती है। तो किसी ऋषि ने नहीं स्वीकार किया, लेकिन एक ऋषि ने स्वीकार कर लिया। मतंग ऋषि थे, उन्होंने अपनी पुत्री के समान उसका सम्मान किया और अपनी कुटिया में उसको स्थान दे दिया। वही मतंग ऋषि की सेवा करने लगे। और एक दिन जब वो शरीर को छोड़ने वाले थे तो यही कहकर गए कि बेटा तुमने हमारी बहुत सेवा की है, एक दिन भगवान राम तुमसे मिलने आएंगे। कौन आएगा? एक दिन भगवान मिलने आएंगे, तुम केवल धैर्य बनाए रखना, केवल ये विश्वास रखना मेरे वचनों पर, भगवान तुमसे जरूर मिलेंगे। केवल इतनी सी बात गुरु के मुख से निकली। और उस समय उसकी अवस्था बहुत कम थी और गुरु का तो शरीर छूट गया, लेकिन उसी दिन से उसने ये विश्वास रख लिया कि हमारे गुरु जी कहकर के गए हैं कि भगवान मिलने आएंगे। प्रत्येक दिन का उसका नियम था, जब सुबह उठती थी तो रास्ते को बुहार देती थी, सफा करती थी, बालू डाल देती थी, पुष्प तोड़ के लाती थी, बिछा देती थी। भगवान राम आएंगे, प्रभु आएंगे तो कहीं उनके पैरों में कांटे न लग जाए, कहीं कंकर न लग जाए। बैल लेकर के आती थी, चक चक करके अपनी छपिया में भर करके, प्रभु आएंगे तो इसको खिलाऊंगी। इतनी श्रद्धा भक्ति थी भगवान को प्राप्त करने के लिए, गुरु के वचनों में इतना लगाव था। जब कोई संत महात्मा उसकी कुटिया से गुजरते तो सब कहते तो पागल है, इसको भगवान मिलेंगे। तो कोई संत उसमें कहते जो भगवान की भक्ति में, जो भगवान के प्रेम में पागल हो जाए, भगवान उसी को तो मिलते हैं। और वो बेचारी बैठी रहे, सुबह से लेकर शाम हो जाए, भगवान ना आवे। तो फिर दूसरे दिन यही नई सूर्य की नई किरणों के साथ में नए उमंग को लेकर के, नए भावना को लेकर के आ जाएंगे। फिर ना आवे, फिर दूसरे तीसरे दिन आ जाएंगे। कैसे ऐसे करते वृद्धावस्था हो गई। तो भगवान आए कि नहीं आए? एक दिन भगवान आ गए कुटिया में, सबरी परी चरण लपटाई। और भगवान को जैसे देखा, जैसे नाम सुना, तैसे चरणों में गिर गई। और भगवान ने उसके जूठे पैरों को भी खाया और नवधा भक्ति का उपदेश भी दिया। तो कहने का मतलब यह है, भगवान आंतरिक सौंदर्य देखते हैं, बाहरी सौंदर्य नहीं देखते। तो भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान की कृपा प्राप्त करना है, तो अंदर के हृदय को पवित्र करो, हृदय को स्वच्छ करो, निर्मल करो। इसने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए भगवान कहते हैं निर्मल हृदय वाला हमको प्रिय है, छल करने वाला हमको नहीं प्रिय है, कपटी हृदय वाला व्यक्ति हमको नहीं प्रिय है, ईर्ष्यालु व्यक्ति हमको नहीं प्रिय है। जिसका अंतःकरण इन सब विकारों से रहित होकर के निर्मल हो गया है, उसको मैं प्राप्त होता हूँ। इसलिए सबरी को भगवान प्राप्त हो गए। बाहरी सौंदर्य तो उसके पास नहीं था, लेकिन आंतरिक सौंदर्य था। इसलिए सत्य क्या है? जो सत्य को जीवन में धारण कर ले, भगवान के कथा को जीवन में धारण कर ले, तो अंतःकरण को पवित्र करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान की कथा सुनना पड़ेगा, भगवान का नाम स्मरण करना पड़ेगा, भगवान की पूजा करना पड़ेगा। जो इन सब कार्यों को करता है उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है, और उसी पवित्र अंतःकरण में आकर के परमपिता परमात्मा विराजमान हो जाता है। इसलिए अद्भिर्गात्रा शुद्धति मनः सत्येन शुद्धति। इसलिए इसकी शुद्धि तो भैया भगवान के भजन से, सत्य से ही होगी। ओ प्रभु
ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। तेरी पूजा करते करते बीते हर क्षण मेरा, तेरी पूजा करते करते बीते हर क्षण मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। याद तेरी हो सदा दिल में बसाऊं, याद तेरी आठों प्रहर मैं बस तेरे गीत गाऊं। आठों पहर तेरे गीत गाऊं। आठों प्रहर मैं बस तेरे गीत गाऊं। आठों पहर बस तेरे गीत गाऊं। तो मेरे तेरे चरणों में रहिए मन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। वाहिते जग की ना हमको सताए, से जग की ना मुझको सताए। वाहिते जग की ना मुझको सताए। से जग की ना मुझको सताए। जीवन मेरा, हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। सुमिर
भगवान के ही नाम का आश्रय अगर जीव ले ले, कुछ भी न करे, केवल राम नाम की नौका पर चढ़ जाए, तो वो इस बैतरणी को पार करके भगवान के चरणों को प्राप्त कर सकता है। इतनी सामर्थ भगवान के नाम में है। इसलिए राजा परीक्षित ने कलयुग को स्थान दिया। भक्ति कहने लगी, महाराज आप धन्य हैं, आपकी वाणी सुन करके मैं तो पवित्र हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्रों को भी पवित्र कर दीजिए। नारद जी कहने लगे, आप भक्ति हो त्वया होतस्तु भगवान यात नीचे ग्रहे स्वपी। आपके बुलाने से भगवान नीच पतित के घर भी आ जाते हैं। भक्ति जिसके अंदर हो, चाहे जितना पतित व्यक्ति हो, भगवान वहां भी आ जाते हैं। आप भगवान की प्रिय दासी हो, भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होकर के आपको मुक्ति नाम की दासी और ज्ञान वैराग्य नाम के पुत्र आपको दिए थे। तो आपने भक्ति और ज्ञान वैराग्य को लेकर के, मुक्ति को लेकर के आप नित्य वैकुंठ लोक में तो रहती ही हैं, और मृत्यु लोक भी छाया रूप में विचरण करती थी। जब कलयुग आ गया तो आपने मुक्ति को भेज दिया। भाई अब कोई मुक्त नहीं होना चाहता, तो कलयुग आ गया, लोग नाना प्रकार के पाप करने में लिप्त हो गए, इसलिए मुक्ति को आपने भेज दिया। ब्रह्मलोक जब आवश्यकता पड़ती है तब बुलाती हो, और ज्ञान वैराग्य आपके पुत्र थे, इसलिए अपनी सहायता के लिए इनको पास में रखा। लेकिन भगवान की कृपा से अगर जीव के अंदर भक्ति आ जाए तो कलिना सदृशः कोपी युगो नास्ति वरानने, कलयुग के समान कोई युग नहीं है। इतनी सुगमता और सरलता से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है कलयुग में। इसलिए हे भक्ति महारानी, आप निश्चिंत रहिए, हम ऐसी युक्ति कर रहे हैं कि आपके जो पुत्र है वो भी युवा हो जाएंगे। और नारद जी उन्हीं ज्ञान वैराग्य के कानों में जाकर के कहते हैं, अरे ज्ञान उठो, हे वैराग्य उठो, और वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु अबोध्यमानो तदा तेन कपचित्तोत्थितो बलात्। वेद वेदांत घोषश्च, और नारद जी उन्हीं ज्ञान वैराग्य के कानों में वेद वेदांत की कथा कहने लगी, उच्चारण करने लगी, वेद का मंत्र उच्चारित करने लगे। स्वस्ति न इंद्रो वृषश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। गीता के मंत्रों का उच्चारण करने लगे। कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे गीता के मंत्र का उच्चारण करने लगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियक्षति। लेकिन जितने समय तक पाठ करते थे उतने समय तक ज्ञान वैराग्य चेतन अवस्था में आकर के उठकर खड़े हो जाते थे, लेकिन जैसे वेद का और गीता का पाठ होना बंद हो तैसे पुनः मूर्छित हो जाते थे। ये स्त्री जब नारद देखे तो स्वयं आश्चर्य में पड़ गए। उनके बाल बगुले की तरह श्वेत हो गए थे, और जो शरीर था, जो हाथ था, वो लकड़ी के समान सूख गया था। नारद जी बार बार प्रयास करें, गीता का पाठ करें, वेद का पाठ करें, तब तक ज्ञान वैराग्य चेतन हो जाए, और जैसे पाठ करना बंद करें तैसे पुनः जो है अचेतन अवस्था में चले जाए। नारद जी निराश हो गए। निराश होकर के कहने लगे, अब क्या करें? और सूर्य देव की आराधना करने लगी। आकाशवाणी हुई कि नारद व्योमवाणी तदैवा भून्मा ऋषेक्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। अरे नारद, तुम जाकर के उद्योग करो, निसंदेह सफल होगा। देवर्षि, इसके लिए तुम्हें सत्कर्म करना पड़ेगा। वो सत्कर्म तुमको ऋषियों के द्वारा ही प्राप्त होगा। इतना कहकर के आकाशवाणी समाप्त हो गई। नारद जी समझ ही नहीं पाए कि सत्कर्म के विषय में आकाशवाणी ने कहा। कौन सा सत्कर्म करें? गीता का पाठ तो कर लिए, वेद का उच्चारण तो कर लिए, अब कौन सा पाठ करें? नारद जी इसी प्रश्न को लेकर के पुष्कर, काशी, प्रयाग, अयोध्या, मथुरा जाकर के संत महात्माओं से यही पूछते थे, भैया आकाशवाणी ने कहा है सत्कर्म करो, हम कौन सा सत्कर्म करें जिससे ज्ञान वैराग्य भक्ति महारानी पुष्ट हो जाए? क्या करें जिससे सही हो जाए? कोई युक्ति बताओ। तो सारे ऋषि महात्मा यही सोचते, जब नारद को नहीं पता है, इतने वितरागी संत हैं, कितने पहुंचे हुए संत हैं, भगवान के चरणों के सेवक हैं, जब उनको इनका इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता तो हम तो साधारण संसार के जीव हैं,
हमको कैसे पता होगा? कोई कोई कहता जाओ दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लो, गीता का पाठ कर लो, वेद का उच्चारण कर लो। नारद कहते सब कुछ करके देख लिया, कोई फायदा नहीं हो रहा है, अब क्या करें? यही सोच विचार करके जब कोई उत्तर नहीं मिला तो बदरिका आश्रम पहुंच गए। यही सोच रहे थे, नारद कहते इतने इतने में आप आ गए। मैं यही सोच रहा था इस प्रश्न का उत्तर क्या है, कौन सा सत्कर्म करूं जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाए। हे महात्मा, आप बहुत अच्छे समय पर आए हैं, कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए और ये बताइए कि उस आकाशवाणी ने किस सत्कर्म को करने की बात की है। जिस सत्कर्म को करने की बात की हो वो कौन सा सत्कर्म है, कृपा करके बताइए। सरकार हंसने लगे और हंस करके कहते हैं कि भैया वो ज्ञान वैराग्य और भक्ति को पुष्ट करने का एक ही सत्कर्म है जो पहले से ही विद्यमान है, उसको कहीं अलग से लाने की आवश्यकता नहीं है। तो नारद जी कहते क्या? तब तुरंत संतादिकों ने कहा, सूत जी महाराज 88,000 ऋषि मुनियों से कहते हैं, संतादिकों ने कहा कि मां चिंता कुरुदेवर से हर से चित्तम समावह, उपाया सुख साध्यो यत्र वर्तते पूर्वे, वही पहले ही विद्यमान है। कौन सा? कहा कि सत्कर्म सूचको न्यूनम ज्ञान यज्ञः स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापा सातु गीता सुतादि। कहा लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं, योग यज्ञ करते हैं, स्वाध्याय यज्ञ करते हैं, लेकिन ये सब कर्म की ओर सूचित करते हैं। और सत्कर्म सूचको न्यूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधो, और जो विद्वान होते हो ज्ञान यज्ञ का आयोजन करते हैं। और ज्ञान यज्ञ क्या है? जो सत्कर्म की ओर प्रेरित करता है, श्रीमद् भागवत की कथा।
शास्त्राणि प्रचरन्ति शिकास्तानि कागुं शास्त्रयोजने धन्वानि धन्वसि ॐ जलेन शीतलीकरणं वा हस्तु प्रचाल्यः अर्थात वैदिक विद्वानगण, संगीत के कलाकार बंधु, आदरणीय यजमान जी श्री जगदम्बा प्रसाद जी, उनके सुपुत्र जी, परिवारीजन, भद्र पुरुषों, माता शक्ति, वंदनीय प्यारे बच्चों, आज कथा के बुद्धि दिवस की इस मंगल में वेला में उपस्थित सभी श्रोता समुदाय, आइए बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ में मिलकर के भगवान का स्मरण करते हैं, उनके नामों का गुणगान करते हैं। उसके बाद में दिव्य भागवत भागीरथ में प्रवेश करेंगे। उससे पहले भगवान के दिव्य नामों का गुणगान। हमें भी तारो तो हम भी सोना
करुणा वरुणालय परब्रह्म परमात्मा। आज दिव्य भागवत भागीरथी में अवगाहन करने के इस द्वितीय दिवस के मंगल में लीला सूत जी महाराज 88,000 ऋषि मुनियों को भागवत की कथा नैमिषारण्य में सुना रहे हैं। 88,000 ऋषि मुनि बैठे। विश्व की सबसे बड़ी भागवत कथा नैमिषारण्य में हुई। उतनी बड़ी कथा अभी तक हुई। 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं कथा सुनने के लिए। सनकादिक ऋषि नारद भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा सुना रहे हैं। हरिद्वार में आनंद नामक घाट पर सारे ऋषि महात्मा पर्वत वेद पुराण शास्त्र सब बैठे हैं कथा सुनने के लिए। बड़ी अद्भुत कथा सुना रहे हैं। कथा सुनाते हुए कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय ही तदोदय के विवेकः। कहते भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पुण्य होते हैं तब जाकर के भगवान की कथा को सुनने का अवसर प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म, एक जन्म बहुजन्म, बहुत जन्मों के पुण्य जरूरी होते हैं। तदा भागवतम लभेत, तब जाकर के भागवत की कथा को सुनने का लाभ संसार के जीव को प्राप्त हो पाता है। अज्ञान हेतु मोह मदांधकार, अज्ञान रूपी जो अंधकार है
दूर हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश जीवन में उदित होता है। ये भगवान की कृपा होती है तब, और उसकी कृपा के बिना कुछ संभव ही नहीं है। हम जो कर्म करते हैं, छोटे छोटे कर्म, हमारे पुण्य कर्म इकट्ठा होते रहते हैं, और जब इकट्ठा होते 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 तो जब बहुत सारा हो जाता है तो भगवान फिर उसको एक बहुत बड़ा पुण्य प्रदान कर देते हैं, कथा सुनने का लाभ प्राप्त करा देते हैं। जैसे कहते एक अलार्म घड़ी होती है, उसमें जब चाबी भरी जाती है तो जब चाबी भरी जाती है तब नहीं बजती, जब के लिए भरी जाती है तब बजती है। अब वो जगा देती है आपको सुबह 4 बजे, जब अलार्म भरोगे आप उस समय, अब तो मोबाइल आ गया, लोग उसी में अपना काम चला लेते हैं, लेकिन अलार्म घड़ी होती थी, उसमें चाबी भरी जाती थी और चाबी उस समय काम करती थी जिस समय उठना होता था, उस समय नहीं बजती थी जिस समय भरते थे। उसी प्रकार से भगवान की जो कथा है, भगवान का जो नाम है, जो सत्कर्म है, पूजा पाठ जो जीव करता है, ये समझो ये चाबी भर रहा है। ये अलार्म घड़ी है, भगवान का भजन क्या है, घड़ी है, और इसमें चाबी भरने का काम जो हम भजन करते हैं, पूजन करते हैं, कथा सुनते हैं, दान करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, छोटे छोटे कार्य को जो प्रत्येक दिन मनुष्य करता है, ये चाबी भरता है। और ये चाबी कब बजती है, जब जाने का समय आ जाता है, तब अलार्म बजने लगता है, जब जाओ। भगवान क्या करते हैं, वो चाबी को जगा देते हैं, अलार्म को बजाने लगते हैं कि भगवान का नाम स्मरण कर लो, जाने का समय आ गया है। और उसी समय राइट टाइम वो अलार्म की घड़ी तभी बजती है, जैसे ये संसार की अलार्म घड़ी जब के लिए भरोगे तब बजती है, उसी प्रकार से ये भगवान जो मनुष्य का शरीर दिए हैं, इस घड़ी में चाबी भरते रहोगे, भगवान का भजन करते रहोगे, तो अंतिम समय में ये अलार्म घड़ी बज करके